अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमूमन देखा गया है कि ख़ानदानों में जितने मर्जी नाराज़ी हो, झगड़े हों, मसाइल हों, लेकिन शादी का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है बेइंतहा गिले शिकवों के बावजूद वो अटेंड ज़रूर किया जाता है और उसके पीछे जो साइंस काम कर रही होती है वो ये कर रही होती है, चलते हैं जाकर देखते हैं कि क्या गुल खिलाया है, कैसा फंक्शन कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में से कीड़े निकालते हैं, इतने जालिम हो जाते हैं कि खाने तक को नहीं बख्शते। खाने में नुक्स निकालेंगे। खाना खाया था ना, नमक ना मिर्च, मरीजों वाला खाना। सबको ब्लड प्रेशर तो नहीं होता है ना। टेस्टलेस खाना था। मीठा चेक किया तुमने? अरे मीठा तो मेरे ख्याल में वो डालना ही भूल गया। अब सारे डायबिटीज़ के पेशेंट थोड़ी हैं। कहने का मकसद ये है कि हम क्यों इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ हर वक्त मुसल्ला रहते हैं कि हम ये भी नहीं रियलाइज़ करते कि कितनी जमा पूंजी और कितने अखराजात के बावजूद हम उस बच्ची या बच्चे की शादी में जा रहे हैं। तो चलो अपनी नेक दुआओं के साथ जाएं, नेक तमन्नाओं के साथ जाएं, अच्छे तरीके से रुखसत करें, अच्छी बात करें। लेकिन नहीं, हमने रहना हमेशा नेगेटिव ही है, कीड़े ही निकालने हैं, किसी की इज्जत नहीं रखनी। वो एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है ना कि बकरे की जान गई और सवाद किसी को नहीं आया। क्यों होता है हनी भैया? आपने तो माशाल्लाह काफ़ी सारी शादियाँ अटेंड की हैं। अपनी भी दो की हैं। अपनी भी दो की हैं। तो ये जरूर ध्यान भाई, इस तरह के रिश्तेदार हर मौसम और हर इलाके में पाए जाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह की जात जो है ना वो इज्जत देने वाली है। हाँ लेकिन कुछ टिपिकल ऐसे रिश्ते हैं हाँ, जो कभी भी राजी रह ही नहीं सकते। मसलन फूफा, पुप्पी। हाय 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 हाय। लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पे जानता हूँ पुप्पियाँ बड़ी बड़ी पॉजिटिव पुप्पियाँ अरे होती बहुत हैं, प्यार करने। कमाल। लेकिन वो एक रिश्ता जो है वो आपने अक्सर ड्रामों में भी देखा होगा जी, जी। कि एक रिश्ता नेगेटिव कर दिया जाता है। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ हाँ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, हाँ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਰੁੱਸਿਆ ਆ ਭਣਵਈਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी है ना। हाँ, ओ जी खाना खोल के तुझे नहीं खा रहे? मैंने तो किसी ने नहीं किया भाई, सबको कहा है। तुम्हें कोई खास तौर पे ईमेल तो नहीं करेगा ना? जो दामाद होता है ना वो उसका सबसे पहला सवाल ही होता है, देखी अपनी बहन ਨੂੰ इन्ना चीज ने मिले तेन मिले। और शादी में एक ऐसी लड़की जरूर पाई जाती है जो दुल्हन से भी ज्यादा तैयार होकर आई होती है। सामिया जी, एक चीज भाई आपने अभी तक की एपिसोड में ये नहीं बताया कि बरकत की शादी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी। मैं कहता हूँ सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते, कुछ कवारे भी होते हैं। और आप उनमें से एक हैं। नहीं सर, मैं कहना चाहता हूँ इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। बदनसीब मेरा भाई। सबसे पहले तो जी आप सबका और नेओ की टीम का बहुत शुक्रिया कि आज हमें लग रहा है कि औरत और मर्द भी बराबर हो सकते हैं। हमने बिल्कुल बराबरी कि दी हमें है। आपने उनके बराबरी equal की है। जो है दर्जा देके, तो आज हम भी फील कर रहे हैं कि हम बराबर हैं। और ऐसा लग रहा है आपने वेट लूज किया है। वैसे तो जब से हमारे साथ बरकत भाई बैठे हैं हमने फर्क उसी वक्त खत्म कर दिया। अफगानिस्तान के जो हालात हो तो अब तालिबान अच्छे लगने शुरू हो गए। तो मैं हंस रहा था पिछले दिनों, मैं कहा दूसरे की बीवी और अफगानिस्तान के तालिबान बड़े अच्छे लग रहे थे। वो आ गए ना तो लग पता जाना सारे हम, और सारा सोशल मीडिया निकल जाना। और मैं तो अगवानी पलाव खा रहा था ना सर, बीच में से पिस्टल निकल आई, मैंने छोड़ दिया। मेरे भाई बरकत साहब ने पीएचडी की है ये छोड़ने में। चलिए बुलाते हैं आज के बहुत प्यारे मेहमानों को। आज के हमारे पहले मेहमान, हमने बहुत साथ काम किया और जो एक माइलस्टोन बना मेरी जिंदगी में, एक प्रोजेक्ट दश्त जो मैंने 1992-93 में किया, उसमें वो मेरे साथ थे। हमारा साथ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत नफीस आदमी है, बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत देने वाले। बाकी बातें मैं उनके साथ करूँगा और उनके साथ तशरीफ लाएंगी हमारी अभी मैंने एक सीरियल किया डंक, उसमें वो हमारे साथ थी। वेरी इंटेलिजेंट एक्ट्रेस, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा नैयर इजाज साहब और अज़ीका डैनियल साहिबा जी। वाला जो बम ब्लास्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू वेरी मच नैयर साहब एंड थैंक यू वेरी मच अज़ीका साहिबा कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कराची। बाजी तुसी भी कराची शिफ्ट? नहीं कराची शिफ्ट नहीं हुई, लाहौर ताड़े में लाहौर ही अच्छा, लेकिन आना जाना आना लगा जाना है। लगा रहता है। बट बाजी यू आर नॉट हैप्पी कि सारा ट्रेड जो है वो कराची शिफ्ट हो गई है? थोड़ा सा फील होता है कि यार लाहौर में भी वो काम होना चाहिए जो नहीं हो रहा। हालांकि 2-3 फिल्में ऐसी बनी है जो लाहौर से बनी और वो हिट भी हुई हैं, लेकिन बस हम लोग की जो नीयतें हैं वो कुछ गड़बड़ हुई हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला की पकड़ में हम लोग हैं। अल्लाह करे वो जल्दी निकल जाए।
ये जो ट्रेड जो है वो जो हब शिफ्ट हुआ है कराची, डिवाइड हो जाए, यहाँ भी हो वहाँ भी हो हाँ, और हर जगह पे हो तो बेहतर हो जाएगा। कैसी हैं आप? सर आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या कैसा जा रहा है सब कुछ? सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई जी, डंक के सेट जी, के बाद, जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और It's an honor जैसे for मैंने us. सुना कि आपका शो है, आप होस्ट हैं, तो मैंने कहा ये तो नहीं, डेफिनेटली ये मेरा जाना नहीं, ये है। नियो का शो है, बिल्कुल। मैं तो काम करता हूँ यहाँ। और नहीं, show आपका है, इन सर। भाइयों का शो है। शो नुमान भाई कहिए, हम तो नहीं, जब से आए हैं। ये हम तो इसमें सबका गेस्ट है। आते हैं हर एपिसोड में। ये हम ये हम सबका है, इनका भी है, आपका भी है, बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान का शो आमीन। है। हमारी तो कोशिश होती है, हमने इसलिए पाजी इनू बाइलिंगुअल रखा है कि पंजाबी भी बोली जाती है, उर्दू भी उर्दू ऐसी बोली बोलने जाती है, बिल्कुल सही। अंग्रेजी भी बोल ली दी है। मैनू भी अभी आपको पंजाबी आती सुनाएंगे। है। मैं बोलो तुसी ABC घबराओ ना, बोलो हाँ, जोर थोड़ी जोर। बहुत है आंधी है मैंने। अच्छा हाँ, very good, एक very गल good। मैं क्लियर करना, नुमान साहब और हमने, आप लोग जूनियर हो ना तो जी, आपको ये बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि तुम सीखोगे नहीं। नुमान भाई और हम लोगों ने बहुत काम किया और 10 से हम लोग स्टार्ट हैं, जी जी, तो आई कॉल हिम पाजी और ये भी मुझे पाजी कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम लोगों में कभी कोई जेलसी नहीं हुई, हम लोग हमेशा जब मिले हैं इज्जत और रिस्पेक्ट जो वाह, वाह। ड्यू है वो देते हैं एक दूसरे क्या को। बात, क्या बात सर, क्या बात। और देनी भी चाहिए। बेशक बेशक। मेरा मानना यह है कि राज़िक तो अल्लाह पाक की ज़ात है, और जिसके जो नसीब का है ना मैं छीन सकता हूँ ना वो मुझसे छीन सकते हैं। जो अल्लाह ने इनको मकाम देना है वो इनके नसीब का है, जो मेरा है वो मेरे नसीब का है। तो फिर जेलसी और इनसिक्योर क्यों होना है? सही बात है। लेकिन ये ट्रेंड न्यू कमर्स में बहुत ज्यादा है जी। व्हाई इज दैट? और खास तौर पे टिकटॉकर से कि यार हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, वो 15 सेकंड की वीडियो बना के हिट हो जाता है। मैंने इसके कभी बारे में टिकटॉक देखा नहीं वैसे। टिकटॉक नहीं देखा। नहीं, मैं टिकटॉक स्टार्स से इतनी वाकिफ भी नहीं हूँ। आप चाय पिए, थोड़ी परेशान लग रही हैं। इन्होंने मैंने कहा थी कि हमारी हर बात पे हंसना, तो इसलिए। यहाँ देखे हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। अजीका डैनियल का क्या मतलब है? वो ये जो सिगरेट। मैं उनके नाम अजीका, अजीका, अच्छा नाम का अजीका डैनियल। डैनियल। डैनियल डैनियल। बताइए मतलब हाँ क्या मतलब है? बताएं। अच्छा सर, मुझे लगा आप बताने लगे हैं जैसे आपको। दीवारों की ताकत। वाह वाह अजीका का दीवारों की? मतलब है दीवारों की ताकत। क्या बात है। सर आपको नहीं मालूम था? क्या बात है सर कि आपको मालूम है। नहीं नहीं, लेकिन आपको नहीं मालूम था। मुझे बिल्कुल मालूम है। तो सवाल ये यूनिक था नाम है। कि यंगस्टर्स में इतनी आपस में रिफ्ट्स क्यों हैं, इनसिक्योरिटीज क्यों हैं, एक दौड़ क्यों लगी हुई है टू बी समवेयर नोवेयर? या एग्जैक्टली, इन दी एंड नोवेयर ही होता है। हाँ। क्योंकि आई वाज अबाउट टू से दैट के कंपिटिटिव हो गए हैं काफी लोग अब। और आई थिंक जहाँ पे सोशल मीडिया आया है, इससे इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की, यंगस्टर्स की, जो कि अब वो पोर्ट्रे होने लग गई हैं सेट्स के ऊपर और आपस में भी और सोशल मीडिया पे भी। आई वुड blame social media for it. I believe this is one of the biggest reasons. So you're कि not इस on तरह social से- media जी? I am क्योंकि मुझे भी बहुत शर्म दिला के काफी अरसे बाद इंस्टाग्राम का हिस्सा बनाया गया। कितने साल पहले? मेरे मैनेजर ने, जब मैंने किया था प्रोजेक्ट बला, अच्छा, उस वक्त उसमें बला थी आप? मैं बला नहीं थी। ये बला की थी। और फिर मैनेजर ने बोला कि सोशल मीडिया करो, तो ये करो, जो वो जो करो। टीमें पीछे मैनेज कर रही होती हैं एक्टर्स को कि सोशल मीडिया कैसे, और वही चला रहे होते हैं। ये जो हम बड़ी बड़ी बातें यंगस्टर्स की उनके स्टेटस पे पढ़ते हैं या उनके फेसबुक पेजेस पे पढ़ते हैं या इंस्टा पे पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली वो उनकी नहीं होती बातें, वो वो लोग लिख के लगाते हैं जो उनको मैनेज कर रहे हो। 90% तो of the आप time। बिल्कुल ये अपने यंगस्टर्स को इतना काबिल मत समझिए कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह। कहने का मकसद यही हुआ। 90% of the time, yes। यस, Very good. डू यू एग्री सर? ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਨੇ ਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲੱਭੇ ਮਰਗ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, कोई ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और इनसिक्योरिटी जब इंसान के अंदर होगी ना तो परफॉर्मेंस सफर करेगी ना। तो
जब परफॉर्मेंस सफर करेगी तो फिर आप इनसिक्योरिटी में जो भी फजूलियात है आप करते चले जाएंगे। वाह वाह। बिल्कुल ऐसे है। सर मुतमईन है अब जो काम हो रहा है कंपैरिजन में? अगर थोड़ा सा जाते हैं, मैं अक्सर पूछता हूँ अपने जितने भी अपने दौर के लोग हैं, आज का दौर ऐसा आगे है कि अगर आप ये सोचेंगे कि यार काम बुरा हो रहा है और हम मुतमईन नहीं है तो फिर आप घर बैठ जाएंगे। हाँ। और हर दौर की अपनी एक पहचान थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी में जब हम लोग आते थे तो हम लोग जो हम सीखते थे वो रिस्पेक्ट सीखते और सीनियर की रिस्पेक्ट करते थे। आज जो चीज कमी है वो रिस्पेक्ट की कमी है। ये सारी चीजें जो है ना, लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है ना जी, हाँ। जो कि अमूमन देखा जा रहा है और जो बढ़ रहा है, वो मुझे याद आ गया, आपको डेफिनेटली याद होगा, अमानुल्लाह साहब, अल्लाह बख्शे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो अक्सर ये कहा करते थे, ए लगता है कोई जुलूस है और एदे किसी ने सब छाट देता है। Oh my. और हर बंदे को ना अफरा तफरी के आलम में है वो, और हर आदमी को अपनी पड़ी है। हाय हाय हाय। हैं? बेतवक्कली बेतवक्कली इन अदर, वाह वाह, अच्छा लफ्ज़, बेतवक्कली। तवक्कुल की कमजोरी भी है। डू यू थिंक सो अज़ीका साहिबा? मुझे लगता है अज़ीका साहिबा आपने ये नहीं सोचा था कि आपसे अच्छी बातें भी हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल तवक्कुल की कमी है, डिससैटिस्फैक्शन है, इंसान खुश नहीं है। फिर मैं वही बात कहूँगी कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि तवक्कुल और कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन नहीं रही, क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये फलाना बंदा, इसके मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स, इसके ज़्यादा लाइक्स, इसके ये, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ, मेरा तो ड्रामा अच्छा गया बट स्टिल मेरे नहीं है। तो वो डिससैटिस्फैक्शन का एलिमेंट है और इसकी वजह से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था मैम, डू यू एग्री कि फेसबुक पे दो टाइप के लोग होते हैं? एक होती है सास जिसे हर पोस्ट में गलती दिखती है, और एक होती है माँ जो हर पोस्ट को लाइक करती है। डू यू एग्री? यस यस, क्या है, आप समझ, लाफ्टर नहीं आता, देखो आ रहा वेरी गुड। सही है सर। आपसे सर, विलन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या और नुकसान? हसीन औरतें ज्यादा देखती और नहीं, फिल्म में क्या फायदा होता है? वही ना, अच्छा, सारा कुछ तो हासिल कर लेता है विलन शुरू में ही। चाहे आखिर में मर जाए लेकिन बाद में चाहे उसको जूतियां पड़ रही है लेकिन उसने हासिल कर लेना। हीरो से पहले हीरोइन को वो ले जाता। हाँ नहीं साहब, बिकॉज ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਲਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪਰਫॉर्म। विलन ने ही आके पूरा एटमॉस्फेयर चेंज करना होता है। उसकी कामयाबी का जो दारोमदार होता है वो विलन के पावर पे होता है। अगर विलन पावरफुल आप लेकर आएंगे स्क्रीन पे तो मजा आ जाएगा, अगर आप ठंडा माठा ले आएंगे तो वो जा पड़ेगा। सर आपने जैसे नामालूम अफराद में आखिर में आए आप फर्स्ट फिल्म में, उसमें गुलाब जामुन आपने इस तरह उतारी कि वो पूरी स्क्रीन पे गुलाब जामुन, मतलब एक सिर्फ गुलाब जामुन को उनका जो तोड़ना था ना, गुलाब जामुन की सिस क्यों किया हुआ और शीरा यहाँ से आ रहा है और उसके बाद इन्होंने खा के उसके बाद यूं हाथ साफ किए। यादगार कैरेक्टर, यादगार कैरेक्टर। और जुओं को भी फायदा पहुंचाया ना। हाँ, मैं कह रहा था कि जुओं ने मुझे कहा था कि शुगर है कि सर नहीं, कि शुगर को दिल कर रहा था, फिर मैंने क्या स्टाइल था? पहुंचा दी शुगर। इतने नेगेटिव किरदार करने के बाद एक किरदार ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। उसमें वो होता था ना कि मैं जब सीन करता था, वो बीवी बाथरूम में पीछे खड़ी हुई है और मैं शेव कर रहा हूँ और मैं गाना गा रहा हूँ कि कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक आसमां में आहा, इश्क मेरा रंग लाया, वाह वाह वाह। ओ शीतल आओ। तो उसमें होता है कि उसके मूड का पता नहीं चलता कि किस वक्त क्या हो जाता है। तो वो गा तो रहा होता है बड़े मजे से, तो लेकिन उसकी बीवी का उसको आता है कि यार ये उस दोस्त के साथ शायद इसका कोई चक्कर वक्कर, तो वो गुस्से में फिर ब्लेड मारता है उसके फेस पे। तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो एक खातून आई, बड़ी टॉल, बड़ी खूबसूरत सी, खड़े हो जाओ। मैं बड़ा वो, मैं कहा जी, उसने जो चपेट मारी मुझे, वाकई में? हाँ, मैं कहा ये क्यों मेरे को गुस्सा है, मैं क्यों मारा? उन्होंने कहा जालिम 30 साल से मैं अपने शौहर के साथ, ये वाला हमारा इवेंट होता था कि वो शेव कर रहे थे तो मैं खड़ी होकर बातें करती थी,
तुमने ऐसा किया है कि मैं डर गई हूँ कहीं मेरा शौहर मेरा मुंह ना काट दे। यार अच्छा, इस तरह भी लोग करते हैं। तो मतलब आपने को रिएक्ट नहीं किया थप्पड़ के बाद? रिएक्ट मतलब सर मैं आपको रिएक्शन बनता नहीं है ना, हैरानगी बनती है कि अच्छा। क्यों मारा। उसने कहा कि जी इस वजह से मारा। आप पहले सोच रहे होंगे कि याद कर रहे होंगे यार कौन है ये, कि मैंने कहीं छेड़ा तो नहीं था। नहीं, छेड़ा तो था ही। पुरानी फाइलें तो नहीं खुल गई दोबारा, होता ना? बहुत बातें होंगी इनसे और होती रहेंगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। नैयर इजाज साहब, अजीका साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर भाई, गाना जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है, मुझे सामिया जी भी दूर से इशारा कर रही थी कि गाना सुनना, तो मैं कहा फिक्र मत करें, हम नैयर भाई को जाने नहीं देंगे बगैर आवाज़ सुने इनकी। जिस अच्छा तुसी साथ ना देना जा पाऊंगा मैं। सोने वे मुख तेरा तजरी सवेरे, हाँ खिड़ पे चानना मुखे नेरे। सोने वे आबा विच सोचे हासी नेरा तेरे टंग दा, हज़ला तो रूप तेरा मेरा दिल मंगदा, इंज पिया संगदा, मंगिया दुआवां लखा वेलाया फेरे। सोहणिया वे। अजीका साहिबा, कहाँ देखते हो आप अपने आप को अगले 5-10 सालों में? कोविड सिचुएशन में तो कहीं नहीं देखती। हाय हाय। 5-10 साल की प्लानिंग वाली इंसान नहीं हूँ मैं। स्पॉन्टेनियस हूँ, इम्पल्सिव बहुत हूँ। वाह वाह, ये प्रोग्राम सर दरी बिछा के होना चाहिए था। ऐसा क्यों? इजी होके बैठते हैं यूं करके आराम से। एक बंदा सो रहा होता है, गुड्डा हाँ भाई सवाल हो गया, हाँ, चाय पी जवाब रहे रह हो गया। रजाई से बोलता नोमान भाई मेरा शॉट है कि नहीं? और इसकी ड्यूरेशन जो है 36 मिनट से कोई 136 मिनट। जो सोच के बोल रही हैं आप, उसका तमस्कर मत उड़ाओ। नहीं। अच्छा नैयर साहब, आपको शिकार का शौक है? अगर शिकार आप हो तो करने का। किससे इंस्पायर होके काम शुरू किया? क्या कैसे ये शौक पड़ गया? आज तक अजीब सी बात यह है कि कोई इंस्पिरेशन नहीं रही मेरी। अरे किसी से इंस्पायर नहीं हुई एक्ट्रेस बनने के कितने लिए। बजे दवाई लेती हैं? एक्सीडेंटली एक्ट्रेस बनी हूँ, पैशन नहीं था। कैबिन क्रू में थी आप? यस, Okay. PIA कैबिन क्रू, और बस अचानक से आप PIA में एक्टिंग की तरफ आई। जी जी। नहीं तो हम कौन से जहाज में बैठ रहे थे, हमें तो कभी नहीं मिली। यार PIA में इतनी सर इतनी प्यारी सर। कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली? मुझे ये अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि थोड़ा बहुत मैं कमर्शियल मॉडलिंग वगैरह करती थी। तो एक प्रोड्यूसर हैं फाद मुस्तफ़ा के पार्टनर डॉक्टर अली काज़मी, वो वहाँ पे होते थे डॉक्टर PIA क्रू सेंटर में। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट ऑफर किया बिकॉज दे वर शूटिंग इन जापान, और वहाँ पे उनके 2 प्रोजेक्ट शूट हो रहे थे मौसम तलत के। तो एक प्रोजेक्ट किया उन्होंने और एक्ट्रेस ने, और दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मुझे उनकी कॉल आई कि अजीका एक्टिंग कर लोगी। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि मैं एक्टिंग करूँगी, ओ माय गॉड टीवी पे आऊँगी। तो मैं चली गई खुशी खुशी। This is how you started to फिर जब आप वहाँ से PIA वहाँ से फिर जब आप PIA में थी तो मुसाफिरों से भी इसी तरह बात करती। यानी कि अगर 6-7 घंटे की फ्लाइट है हाँ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਕੀ ਅਜ਼ੀਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲੋਕਲ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वो 6-7 ਤੁਸੀਂ घंटे वाली ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ये तो ਫਲਾਈਟ अनाउंसमेंट में लैंडिंग करा देती होंगी। 10-10 घंटे की इंटरनेशनल flight। फ्लाइट इस वास्ते कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾय चाहिए, उन्हें लत्थन तो पहले पीनी है। 6 घंटे बाद तो प्लेन उतर रहे होंगे। सर बोलती आहिस्ता हूँ, काम तेज कर लेती हूँ। ये अंदर से आया। अब ये बात कर रहे थे सोशल मीडिया की पहले कि लुक्स और ये मैटर करती हैं, तो इन पे एक इल्ज़ाम है इनके फैंस और द पीपल यू वर्कड विद कि खुद पसंदीदगी बहुत ज़्यादा है। ऐसे है एंड शी अज़ीका टेक्स साहिबा? काउंटलेस फोटोज
जब भी सेट से शूट से पहले हर वक्त ये मैं पहली दफा खुद सुन रही हूँ। अच्छा, तो आप पिक्चर्स नहीं लेती हैं सेट से पहले बहुत ज्यादा? नहीं नहीं? not really। बल्कि मैं तो बहुत कम पिक्चर्स लेती हूँ, पोस्ट भी करती हूँ, और मैं इतनी एक्टिव तो हूँ भी नहीं जितना होना चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन आपको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, पिक्चर फौरन ले लेती है, स्लो स्लो लेती है? वो भी मैं सोच ये पहले पलकों की ले ली, फिर 10 नाक की। सेकंड का टाइमर लगा के उसके बाद लेती हूँ। देखा सर, मेरी ऑब्जर्वेशन देखे आप। सर, हमारे एक डाकिया भाई हैं जो कोई ना कोई उनसे पैगाम लिखवाता है या उनको पैगाम देता है कि वहां तक पहुंचा दीजिए जहां ये पहुंचना चाहिए। क्या बात। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुलाऊं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आए होते हैं। With due permission। सुन ले पैगाम से। आइए, बहुत सारी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, रिजाज साहब, अजीका साहिबा, जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहाँ से बाजू माशाल्लाह सेहत अच्छी लग रही, मुझे लग रहा है अभी भी पट्टी है नीचे। जी सर, लेकिन अब वो उन्होंने थोड़ा क्या कहते हैं, कितना मजीद टाइम लगेगा? थोड़ा सा वो कह रहे हैं अरसा मजीद लगेगा और आप ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला, हमारी दुआएं। तो किसका आज पैगाम लेकर आए, किसने चिट्ठी लिखवा ली? कार आज चिट्ठी एक ऐसे बंदे ने लिखवाई है कि जिसने अपने बेटे की शादी की और उसने शादी पे बड़ा खर्चा किया, लेकिन उसके साथ बेचारे के साथ एंड नतीजा क्या हुआ वो उसने बताया जी। जरूर हमें पढ़ के सुनाइए। वो कहते हैं जी कि चा मैं कीते वड्डे वड्डे फेर भी लोकां कीड़े कड्डे, लोग कीले निकालते हैं। हाँ, 7 किस्मां दे खाने पकाए, हाँ, सोहने दस्तरखान सजाए, कुल्फा खीर भी खुले छड्डे, हाय हाय हाय। वो फेर भी लोकां कीड़े कड्डे, ते टब्बर नक्को नक रजाए, हाँ, देसी घ्यो दे खाने खवाए, बात है। वाह। वो घाटे किसे ना पासों छड्डे, हाँ। फिर भी लोकां वो फेर भी कीड़े लोकां कड्डे। कीड़े कड्डे, आया है। ते लैटां नाल सी राह सजाए, हाय हाय उत्ते लाल कलीन विछाए, हाय हाय। सुभान अल्लाह। वाह वाह। वो धुम्मां दे सी झंडे गड्डे, हाय हाय। हाँ, फिर भी लोकां कीड़े कीड़े कड्डे, कट्टे। ते नौ नू सोना भर भर पाया, हाँ हाँ लम्मी गड्डी ते घर ले आया, आया है। हाँ। शरीकां वेख के मुंह सी अड्डे, हाय, हाय हाय हाय। फिर भी लोकां कीड़े। कीड़े। कीड़े कड्डे, हाय हाय हाय। ते पूरा 500 अनार चलाया, 500 अनार। ओहो। नोटां दा सी मींह वरसाया, हाय हाय। हाय हाय हाय। नोट हवा च इंज सी उड्डे, हाँ। फिर भी लोकां कीड़े कट्टे। कीड़े कड्डे, क्या बात है। ते इन्ना करके कुछ नहीं खटिया, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा। सब ने वखरा मुंह सी वटिया, कट्टे। हाय 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 हाय। ते वार के 100 कबूतर छड्डे, हाय हाय हाय। हाय हाय, 100 कबूतर। फेर भी लोकां सदका कीड़े। कीड़े कीड़े कड्डे, ते दिल ते सब दे चढ़ नहीं सकदे, सही गल है, तुसी सब नू राजी कर कर नहीं नहीं कर नहीं सकते। सकते। हाँ हाँ। इत्थे रज्जा भुखा वड्डे, हाँ, बड़ी बड़ी बारीक बात है। क्या बात है। इत्थे रज्जा रज्जा भुखा भुखा वड्डे, वड्डे, ओ फेर भी लोकां कीड़े कीड़े कड्डे। कीड़े। बात है। अल्लाह जी, बहुत अच्छे जी, लाजवाब। लोकां कीड़े कड्डे। मत करें ऐसी हरकतें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। अजीका डैनियल साहिबा और नैयर इजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामिया जी, जरा आइए थोड़ी सी हमारे दोस्तों के सितारों के हवाले से। चलिए हम अजीका साहिबा से शुरू कर देते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है, बल्कि इनको मैं मशवरा भी देना चाहूँगी कि अजीका बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस की दुनिया में मत रहा करें। ज़मीनी हकाइक डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो ना बिटरनेस आ जाती है, जिसकी वजह से शायद लोग इनको समझते हो कि ये इनके अंदर एरोगेंस है। अजीका साहिबा, ऐसा क्या जिंदगी में वाकया कोई ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक बिटरनेस आई, और जब वो बिटरनेस आई वैलिड क्वेश्चन तो फिर आप कन्वर्ट हो गई कि नहीं, मुझे अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहना है? जब मैं छोटी थी मैं तब कितनी? भी बचपन से ही मैं आई वॉज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड। मेरी तो मम्मी को लगता था कि मैं डेफ एंड डम भी हूँ,
कि यकीन respond कब नहीं हुआ करती। उन्हें? तब हुआ जब मैंने बोलना शुरू कर दिया कि माशाल्लाह, नहीं 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 माशाल्लाह। मेरी बच्ची बोल सकती है। अच्छा ये एक्सप्रेस नहीं कर पाती या करती नहीं है, ये बात पूछिए। हाँ जी, अच्छा बिटरनेस की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे पास बहुत हैं, काफी सारे हैं एंड डेफिनेटली दे आर नॉट गुड एक्सपीरियंसेस। डेफिनेटली नॉट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड लाइफ जिसने मुझे एक्टिंग में भी बड़ा हेल्प किया, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, वाह, उन्हें वाह, वाह, पोर्ट्रे करना। वेरी गुड। आई डोंट थिंक कि मेरे में बिटरनेस है, आई थिंक आई एम रियलिस्टिक। इन्होंने अपनी अलग दुनिया बना ली है जिसमें वो खुश हैं। Are you satisfied with this infrastructure which you have created around yourself? आई थिंक आई एम, क्योंकि आई थिंक इट वर्क्स फॉर मी, मेरे लिए सही एक है। बात बताइए, आप इनको पाकिस्तान में, मुझे तो ये पाकिस्तान में नजर भी नहीं अरे आती। हाउ कैन यू से दैट? Somehow the other. आपके It's साथ right. रह रह के ना सर आप भी साइकिक हो गए हैं। हाउ कैन यू से I feel that way. हमारी दुआ है जी, जो आपके लिए मुस्तकबिल में बेहतर है अल्लाह पाक वो करे और आपके लिए आसानियां पैदा करेगी। थैंक यू वेरी मच जी। लाला भाई, मैं तो इनकी बेगम को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी इनके जायचे को देखते हुए। अरे अल्लाह अल्लाह, वो औरत उसने साबित किया, वरना नैयर एजाज के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरना या जितने इम्तिहान इनकी जिंदगी में हैं, इसके बावजूद उस खातून ने जो किस्मत को डिफीट दिया है, वरना एक शेयरिंग वाले रिश्ते में नैयर एजाज सब कभी भी फंस सकते थे। तो ये उनकी रियाजत है कि अल्लाह। ये इंसान जो है ना ये एक ट्रैक पे रहे, और ये उस औरत के लिए मेरी तरफ से तो बहुत तालियां। यही हम सबकी तरफ से ताली है। मुझे आज मैं प्रोग्राम के तवज्जो से कहूँगा कि जी वाकई मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है। अच्छी जिस बात। तरह उसने मेरी माँ की, मेरे बहन भाइयों की, मेरी वो जिस तरह खिदमत करती है और जिस तरह वो ख्याल रखती है, इस एक अमल ने वो दूसरी शादी या तीसरी शादी उससे दूर भगा दिया। उसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ और वो जिंदगी में बहुत ज़्यादा इनकरेज भी करती है। अच्छा ऑब्जर्वेंट बहुत ज्यादा है, इनको ये भी पता होगा टमाटर का क्या भाव है, घर में कौन सी चीज की कमी है। मतलब इतना ये कंप्लीट है कि बाहर का रोल भी अगर कर रहे हैं तो घर में भी इनकी बेगम को ये कमी नहीं, इनको शिकायत नहीं हो सकती कि उनका इंटरेस्ट घर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट ये पैकेज है। इनके बारे में ये एक बात बताऊं, ये मशहूर है संडे बाजार का बेताज बादशाह। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि बच्चे जिदा कार भरिया ओदा बाहर भी भरिया, वाह 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 वाह। जिदा कार खाली वो बाहरों भी खाली। अरे वाह सुभान अल्लाह। और यकीन माने कि वाकई ऐसे ही होता है कि घर में हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, ये हर चीज इस वक्त टमाटर क्या भाव है बता सकते? 60 रुपए जा रहा है। वाह जी वाह। ये एक बात बताएं, जिस तरह के नैयर साहब एक वर्सेटाइल एक्टर हैं और मैंने तो जिस भी किरदार में देखा इनको मुकम्मल ही पाया, उसमें हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है टू एक्सेल और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले। प्लेटफॉर्म कहीं इंटरनेशनली देखती हैं आप, जरा ये इस पे तो जरा नजर डालें। देखिए इनके लिए जो 2022 और 2023 आने वाले, वो अल्लाह पाक इन पे मजीद करम कर रहे हैं, आमीन। जिसमें इंटरनेशनल फोरम्स पे कोई रास्ता इनके लिए खुल जाना है। खुल जाना। सिर्फ इनको ये कहना चाहूंगी कि अपने आप से भी प्यार किया करें, दुनियावी फिक्रों में अपने आप को ज्यादा ना किया करें, अपनी सेहत के ऊपर भी जो है ना इनको काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा काम। आपने थोड़ी देर पहले पिछले पॉइंट में एक ऑब्जर्वेंट कहा कि बड़े ऑब्जर्वेंट हैं। जो कामयाब एक्टर है ना वो ऑब्जर्वेंट होता है। इसमें कोई या शक आज का एक्टर जो 24 घंटे अपने फॉलोअर्स को देखता रहता है ना, उसने क्या ऑब्जर्व करना है, उसकी ग्रोथ ही नहीं होनी। इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला नैयर भाई। जी वो बाजी गई फर्स्ट टाइम मोज़ैक किसकी बाजी? कनाडा, एक फिल्म की बाजी। क्या अपनी कोई बाजी पे? मोज़ैक बाजी फिल्म गई थी मोज़ैक फेस्टिवल में जो कनाडा में जहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो वो पहली दफा ही उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मुझे अवार्ड दिया और मुझे $1000 भी मिले वहां से। वो एक फिल्म आई थी संजय लीला बंसाली साहब की, जिसमें रणबीर कपूर को पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया था और उन्होंने एक तौलिया बांध के डांस किया। एक वैसा ही डांस भाई ने भी किया है। बाजी फिल्म नहीं, तौलिया पतला लग अवार्ड भी इसी वजह से मिला है कि आप तौलिया ठीक बांध लेते हैं। तौलिया के मास्टर है। लो जी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड क्विक आंसर्स। अगर कोई सुपर पावर मिल रही हो तो किस सुपर पावर का इंतखाब करेंगे? इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी। इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन?
हाँ, कभी कभी दुनिया से अलग होने को दिल चाहता है। मैं तेरे शत के जाऊं। ऑपोजिट जेंडर में सबसे ज्यादा क्या चीज अट्रैक्ट करती है? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट। अच्छा, पुरानी मोहब्बत अगर सामने आ जाए तो क्या करेंगी? स्माइल। स्माइल। ये लाइंस पंजाबी में बोलकर दिखाइए। कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कितने हो तुसी, मैं कदों जा ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रही हूँ। सही बोलिए। कदों दा ताड़ा इंतजार। मैं कदों दा ਤੁਹਾਡਾ कितने हो तुसी, मैं किदों दा ताड़ा इंतजार कर रही थी। कितने हो तुसी, मैं कदों दा ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रही हूँ। ताड़े नाल ही तो बैठे। कितनी दफा कहा है कि मुझसे बेरुखी ना बरता करो। कितनी बारी किया है तेनू मेरे को रुस्सिया ना करो। हाय, मैं कदों मेरी वालदा मुझे अपना चांद कहती है। मेरी माँ मैनू अपना चन कहनी है। चांद तो पता है। नहीं है पंजाबन लेकिन वो अंग्रेजी में। इस मासूम बच्चे की तरफ से जहाँ जहाँ हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, ऑल द पंजाबीज वी अपोलोजाइज। खाने के नाम पर कौन सी 3 डिशेस हैं आपके दिमाग में जो अक्सर रहती हैं? बिरयानी और वो सेट पे जो रोज दाल चावल और एक चिकन का सालन आता है। ओके। कभी कोई नंबर बदल बदल कर तंग कर रहा हो तो क्या करती हैं आप? ब्लॉग 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 ब्लॉग। अच्छा, मैं भी यही करता हूँ। क्या लेकिन कर अब सकते मैंने हैं? ना, क्योंकि अब बिल्कुल खामोश रहने लग गया फोन, तो मैंने सारे अनब्लॉक कर। ओके, मेरे साथ पहला ड्रामा जो कभी जिंदगी में देखा था। वारिस। वारिस जी, पहला ड्रामा था जो देखा था। देखो अरे वाह, सेम वाह। ईयर, सेम ईयर। उसमें सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा था सर आपका? चौधरी हशमत। हशमत साहब का। ओके, कभी हकीकी जिंदगी में जग्गा या विलन का काम करने का मौका आया? नहीं, कभी नहीं। कोई एक खाना जिसे मना करना आप कुफ्र समझते हो? मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का जो रिस्क है उसको मना करना कुफ्र होता है। घर में जो भी पकाओ मैं बड़े सुकून से खा लेता वेरी गुड। आपकी भी यही आदत है, सब कुछ खा लेती है? सब कुछ। करेले भी? जी जी, करेले तो फेवरेट है। अच्छा, अरवी गोश्त, यस, चुकंदर गोश्त? बिल्कुल। और नसवार गोश्त। हूँ। तेरी इन बातों से वो तेरी तरफ मुतवज्जो नहीं। तो आपकी जिंदगी पर अगर फिल्म बने तो उसका क्या नाम होना चाहिए? किंग। घर वाले आपकी किस बात को सीरियसली नहीं लेते? अगर मैं कभी गुस्सा करूं तो हाँ, व्हाई इज दैट? कदे पता नहीं इन्हों की हो गया। अपनी कोई आदत जिससे आप खुद भी तंग हो? मुझसे लोगों के दुख नहीं देखे जाते। दुख नहीं देखे जाते। अच्छा इंसान ही अच्छा प्रोफेशनल हो सकता है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से। कोई कानून जो आप सब पर लागू करना चाहते हो? इज्जत। इज्जत। और क्या बात है। बहुत सारी तालियां। बहुत सारी। थैंक यू वेरी मच पाजी। अपनी मसरूफियत में से आपने भी वक्त निकाला और हमें इज्जत बख्शी कि हम आपके साथ बैठ के कुछ गप्पे मार सके। यू टू आर प्योर सोल्स एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू अराउंड अस। थोड़ा ये मेहंदी हसन साहब है। जाने ना जाने गुले ही न जाने वाह। बाग तो सारा जाने है बाग तो सारा जाने है। वाह वाह। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। वाह 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 क्या वाह। बात। मैं ये समझता हूँ कि पढ़े लिखे से बेहतर है समझदार होना, क्योंकि समझदार आदमी वही है जिसको इतनी तमीज़ है, इतना शऊर है कि बड़े से कैसे बात करनी है और छोटे से कैसे बात करनी है और कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ने लिखने से बेहतर है थोड़ा सा समझदार बनिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। इसी में अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज्जत से नवाजेगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार में अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे प्यारे मेहमानों के साथ।